आज हम लोग बात करते हैं सेल ग्रोथ एंड ऑन्कोजेनेसिस के बारे में। तो सेल ग्रोथ एंड ऑन्कोजेनेसिस होता है प्रोसेस ऑफ ट्यूमर फॉर्मेशन। ये इंट्रिकेटली कनेक्टेड है दोनों, सेल ग्रोथ और ऑन्कोजेनेसिस। और ये क्या है, इट डिस्टर्ब्स इन द नॉर्मल रेगुलेशन ऑफ सेल ग्रोथ, contribute to the development of cancer. Understanding the molecular mechanism underlying cell growth and how they can be regulated in oncogenesis is crucial for comprehending कैंसर बायोलॉजी। तो ये कैंसर ग्रोथ और ऑन्कोजेनेसिस दोनों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें कॉम्प्रिहेंड करना है कैंसर बायोलॉजी को। तो हम बात करते हैं स्टार्टिंग में नॉर्मल सेल ग्रोथ से। तो नॉर्मल सेल ग्रोथ में हम लोग पहले देखते हैं सेल साइकिल। तो सेल साइकिल वो प्रोसेस है जिसमें एक सेल डिवाइड होता है और दो नए सेल्स बनाता है। ये 3 मेन फेजेस में होता है, इंटरफेज, माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस। ये फेज सेल्स के नॉर्मल दिन है जिसमें वो ग्रो करते हैं और अपने काम को तेज़ करते हैं। इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। G1 जो कि ग्रोथ फेज होता है, जो कि DNA सिंथेसिस होता है, और G2 फेज में फाइनल प्रिपरेशन होती है। देन आता है माइटोसिस में सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है और 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं। ये इंश्योर करता है कि हर सेल का जो DNA है वो सही तौर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस फेज़ में सेल्स का साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है जिससे कि 2 अलग अलग सेल्स बन जाएं जब दोनों सेल्स अपने अपने रास्ते चलें। सेल साइकिल में कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं जो देखते हैं कि हर स्टेप सही तौर पर हो रहा है या नहीं। G1 चेक पॉइंट जो होता है उसमें देखा जाता है कि सेल्स ठीक से ग्रो कर रहा है। G2 चेक पॉइंट में देखा जाता है कि DNA रेप्लिकेशन सही तौर पर हुआ या नहीं। माइटोटिक चेक पॉइंट्स में देखा जाता है कि माइटोसिस सही तौर पर हो रहा है या नहीं। और जब नॉर्मल सेल साइकिल में कोई डिस्टर्बेंस होती है, जैसे कि चेक पॉइंट्स को क्रॉस नहीं करना या फिर DNA में म्यूटेशन आना, तो वो नॉर्मल सेल से बाहर जाके ऑन्कोजेनेसिस में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये एक तरह से एबनॉर्मल सेल ग्रोथ का स्टार्ट होता है। तो सिंपल है कि सेल साइकिल नॉर्मल तौर पर होता है जिसमें सेल ग्रो करता है, डिवाइड होता है और फिर 2 नए सेल्स बनते हैं। चेक पॉइंट्स इंश्योर करते हैं कि हर स्टेप सही तौर पर हो रहा है। जब ये प्रोसेस डिस्टर्ब होता है तब सेल ग्रोथ नॉर्मल से अलग हो जाता है और ये ऑन्कोजेनेसिस को स्टार्ट करता है। सेलुलर प्रोलिफरेशन की बात करें तो सेलुलर प्रोलिफरेशन का कंट्रोल होने के लिए कुछ रेगुलेशंस और सिग्नल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि सेल ग्रोथ और डिवीजन कंट्रोल तौर पर हो रहा है कि नहीं। तो सेल साइकिल के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर कि कंट्रोल होता है, जैसा भी हमने बात करी G1 और G2 चेक पॉइंट्स के बारे में। फिर माइटोटिक सिग्नल्स की अगर बात करें तो नॉर्मल सेल ग्रोथ के लिए माइटोटिक सिग्नल्स काफ़ी ज़रूरी होते हैं। ये सिग्नल सेल्स को बताते हैं कि ग्रो करना शुरू करें। ये सिग्नल्स एक्सटर्नल फैक्टर से आते हैं जैसे कि ग्रोथ फैक्टर्स और नॉर्मल हार्मोन्स। जब माइटोटिक सिग्नल्स ठीक से काम करते हैं या फिर सेल साइकिल चेक पॉइंट डिस्टर्ब हो जाता है तब नॉर्मल सेलुलर प्रोलिफरेशन में गड़बड़ हो जाती है। इस डिस्टर्बेंस से सेल ग्रोथ अनकंट्रोल तौर पर डिवाइड होता है। ये ऑन्कोजेनेसिस का एक स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है। जब सेल ग्रोथ अनकंट्रोल होता है तो माइटोटिक सिग्नल्स का प्रॉपर कंट्रोल नहीं होता, तब नॉर्मल सेल ग्रोथ का सिस्टम बिगड़ जाता है। इससे सेल्स बढ़ने लगते हैं बिना किसी रेगुलेशन के और ये एबनॉर्मल सेलुलर प्रोलिफरेशन का साइन होता है जो कि ऑन्कोजेनेसिस का स्टेप हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टिश्यू होम्योस्टेसिस की, तो टिश्यू होम्योस्टेसिस का मतलब है कि टिश्यू का बैलेंस और स्टेबिलिटी। ये इंश्योर करता है कि सेल ग्रो करते हैं, डिवाइड होते हैं और मरते हैं, लेकिन एक कंट्रोल तौर पर। नॉर्मल सेल ग्रोथ में एक बैलेंस होता है जिसमें हर एक सेल का अपना काम होता है। जब ये बैलेंस डिस्टर्ब होता है तब सेल प्रोलिफरेशन अनकंट्रोल तौर पर होता है, जो कि एक पॉसिबल साइन है कुछ गलत हो सकता है। नॉर्मल टिश्यू में सेल काम करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन के लिए और उनका अपीयरेंस अलग होता है। ये प्रोसेस को डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। जब सेल्स अपने नॉर्मल अपीयरेंस से बाहर जाते हैं, जैसे कि एनाप्लेजिया में होता है, तब टिश्यू होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होता है। टिश्यू होम्योस्टेसिस का बैलेंस और डिफ्रेंसिएशन का कंट्रोल नॉर्मल सेल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। जब ये डिस्टर्ब होता है तो तब सेल्स अबनॉर्मल तौर पर ग्रो करते हैं और डिफ्रेंसिएशन में गड़बड़ होती है। ये अबनॉर्मल सेलुलर प्रोलिफरेशन का एक साइन हो सकता है जो कि ऑन्कोजेनेसिस का स्टार्ट होता है। जब टिश्यू होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होता है तब सेल्स का प्रॉपर बैलेंस नहीं बनता और उनको डिफ्रेंसिएशन भी अफेक्ट होता है। इससे सेल अनकंट्रोल तौर पर ग्रो करता है, जो कि एबनॉर्मल टिश्यू होम्योस्टेसिस का एक इंडिकेटर है और ऑन्कोजेनेसिस में कंट्रीब्यूट कर सकता है। अब हम बात करते हैं डिसरेगुलेशन में। डिसरेगुलेशन जब ऑन्कोजेनेसिस का होता है तो उसमें क्या होता है। तो ऑन्कोजेनेसिस का मतलब जैसे हमने देखा कैंसर का डेवलपमेंट, जब नॉर्मल सेल अनकंट्रोल तौर पर हो जाता है तो और सेल्स अबनॉर्मल हो जाते हैं तब शुरू होता है ऑन्कोजेनेसिस।
जब सेल के जीन्स में किसी भी तरह का बदलाव होता है, जैसे कि म्यूटेशन कहते हैं, तब वो नॉर्मल तौर पर फंक्शन नहीं करता। ये म्यूटेशन नॉर्मल सेल को डिस्टर्ब करके ऑन्कोजेनेसिस में कंट्रीब्यूट करता है। ट्यूमर सप्रेसर जीन वो जीन्स होते हैं जो नॉर्मली सेल ग्रोथ को कंट्रोल में रखते हैं। इन जीन्स का म्यूटेशन होने पर वो अपने कंट्रोल को खो देते हैं और सेल्स अनकंट्रोल तौर पर ग्रो करने लगता है, जिससे कि कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। जब ट्यूमर सप्रेसर जीन काम नहीं करते या फिर उनमें म्यूटेशंस आते हैं, तब सेल्स ग्रोथ में अनकंट्रोल तौर पर बदलाव आता है। इस डिसरेगुलेशन का कारण नॉर्मल सेल ग्रोथ डिस्टर्ब होता है और ऑन्कोजेनेसिस शुरू होता है। तो नॉर्मल सेल ग्रोथ के लिए जीन्स का प्रॉपर फंक्शनिंग ज़रूरी है। जब ये जीन्स म्यूटेशन के कारण अपना कंट्रोल खो देते हैं, तब सेल्स अबनॉर्मल तौर से ग्रो करते हैं, जो कि ऑन्कोजेनेसिस का एक क्रूशियल स्टेप है। जब जेनेटिक म्यूटेशन होते हैं, तब सेल्स अपने नॉर्मल बिहेवियर से बाहर जाते हैं। ये म्यूटेशंस ऑन्कोजेनेसिस में मेजर रोल प्ले करते हैं और अनकंट्रोल सेल ग्रोथ का रीज़न बन जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अनकंट्रोल सेल प्रोलिफरेशन की, तो हमने पहले भी देखा जैसे कि डिस्ट्रप्शन, जब भी चेक पॉइंट्स का डिस्ट्रप्शन होता है तो फिर ये क्या है, बाईपास कर जाता है काफ़ी सारे कंट्रोल पॉइंट्स को और प्रोलिफरेशन बढ़ने लगता है। फिर नेक्स्ट लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की बात करें तो फिर कैंसर सेल में लूज दी एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड दी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, लीडिंग टू अनकंट्रोल ग्रोथ इवन टू इन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। तो जब ऑन्कोजेनेसिस शुरू होता है, तब सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स डिस्टर्ब होते हैं। ये चेक पॉइंट्स नॉर्मली इंश्योर करते हैं कि सेल्स ठीक तरीके से ग्रो कर रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन सही तौर से हो रहा है और माइटोसिस ठीक तौर से हो रहा है। जब ये चेक पॉइंट्स डिस्टर्ब होते हैं, तब सेल साइकिल जो है वो अनकंट्रोल तौर पर प्रोसीड करता है। नॉर्मल कंडीशन में सेल्स एक दूसरे के टच में रह करके कंट्रोल तौर पर डिवाइड होते हैं, लेकिन जब ऑन्कोजेनेसिस शुरू होता है, तब ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन डिस्टर्ब हो जाता है। सेल्स अब एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, होने के बाद भी वो अनकंट्रोल तौर पर ग्रो कर सकते हैं। जब चेक पॉइंट डिस्टर्ब होते हैं और कॉन्टैक्ट इनहिबिशन लूज हो जाता है, तब सेल्स अनकंट्रोल तौर पर प्रोलिफरेट करते हैं। ये एबनॉर्मल सेल्स प्रोलिफरेशन का एक साइन है, जो कि ऑन्कोजेनेसिस का क्रिटिकल स्टेप होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एबरेंट सिग्नलिंग पाथवेज की, तो फिर जब यूजुअल सिग्नलिंग पाथवे में कोई गड़बड़ होती है, जैसे कि जेनेटिक म्यूटेशन या फिर एक्सटर्नल फैक्टर के इन्फ्लुएंस से, तब वो एबरेंट हो जाता है। ये नॉर्मल पाथवे सेल्स को गलत सिग्नल भेजने में मदद करता है, जिससे कि एबनॉर्मल ग्रोथ शुरू होता है। जैसे कि अगर हम देखें एक्टिवेटेड सिग्नलिंग, डिसरेगुलेशन ऑफ सिग्नलिंग पाथवे सच एज RAS, MAPK एंड P13K AKT pathway can lead to sustained activation of pro-growth signals. Growth factor overexpression. तो overexpression of growth factors or their receptors can drive continuous cell proliferation. नेक्स्ट हम देखते हैं एपिजेनेटिक चेंजेस। इसमें एपिजेनेटिक चेंजेस में ऑल्टर्ड डीएनए मिथाइलेशन की अगर हम बात करें, तो नॉर्मल कंडीशन में डीएनए मिथाइलेशन रेगुलेट करता है कि कौन सा जीन एक्टिवेट रहेगा और कौन सा नहीं, लेकिन ऑन्कोजेनेसिस में डीएनए मिथाइलेशन ऑल्टर्ड हो जाता है, जिससे कि जीन्स का नॉर्मल कंट्रोल डिस्टर्ब होता है। हिस्टोन प्रोटीन होता है जो डीएनए को अपने आसपास रैप करके रखता है, किसी को उसकी एक्सेस कंट्रोल करते हैं। जब हिस्टोन मॉडिफिकेशन होता है, तब ये प्रोटीन अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस लाते हैं, जिससे कि डीएनए का एक्सेस और रेगुलेशन जो है वो डिस्टर्ब होता है। जब एपिजेनेटिक चेंजेस आता है, जैसे कि ऑल्टर्ड डीएनए मिथाइलेशन या फिर हिस्टोन मॉडिफिकेशन होता है, तब वो जीन्स का नॉर्मल कंट्रोल डिस्टर्ब करते हैं। इस डिस्टर्बेंस से सेल्स एबनॉर्मल तौर पर ग्रो करने लगते हैं और ऑन्कोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। तो एपिजेनेटिक चेंजेस का इम्पैक्ट होता है सेल ग्रोथ पर, क्योंकि वो जीन्स का कंट्रोल सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। जब जीन्स का नॉर्मल कंट्रोल चला जाता है, तब सेल्स अनकंट्रोल तौर पर प्रोलिफरेट करते हैं, जिससे कि ऑन्कोजेनेसिस का एक क्रूशियल स्टेप होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीलोमेर शॉर्टनिंग की। हमने ये पहले भी पढ़ा है जीन के अंदर भी, कि टीलोमेर एक काइंड का प्रोटेक्टिव कैप होता है जो क्रोमोसोम के एंड्स में प्रेजेंट होता है। ये कैप हर बार जब सेल डिवाइड होता है थोड़ा सा छोटा होता जाता है। जब टीलोमेर शॉर्ट होता है या फिर डिसफंक्शनल हो जाता है, तब सेल्स का नॉर्मल ग्रोथ कंट्रोल में गड़बड़ आती है और ऑन्कोजेनेसिस का प्रोसेस क्या है वो शुरू होता है। हर बार जब सेल डिवाइड होती है तो टीलोमेर थोड़ा सा छोटा होता जाता है। नॉर्मल कंट्रोल कंडीशंस में जब टीलोमेर बहुत छोटा हो जाता है, तो सेल्स का डिवीजन स्टॉप हो जाता है और उसका लाइफ साइकिल एंड हो जाता है। कभी कभी सेल्स ट्राई करते हैं टीलोमेर को रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि टीलोमेर एक्टिवेशन कहते हैं। लेकिन जब ये एक्टिवेशन हो जाता है और टीलोमेर प्रॉपर तौर पर फंक्शन नहीं कर पाता, तब भी एबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ का रिस्क बढ़ जाता है।
जब टीलोमेयर शॉर्ट होता है या फिर डिसफंक्शनल हो जाता है तब नॉर्मल कंट्रोल सिस्टम जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये डिस्टर्ब टीलोमेयर ऑन्कोजेनेसिस का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है क्योंकि सेल अनकंट्रोल तौर पर डिवाइड करने लगते हैं। टीलोमेयर डिसफंक्शन का इम्पैक्ट होता है सेल ग्रोथ पर क्योंकि ये सेल्स को अब नॉर्मल तौर पर डिवाइड करने की परमिशन देता है। इससे सेल्स का नॉर्मल लाइफ साइकिल डिस्टर्ब होता है जिससे ऑन्कोजेनेसिस का एक क्रूशियल स्टेप होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जेनेटिक इंस्टेबिलिटी की, तो इसमें पहले हम लोग देते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन। क्रोमोसोमल एबरेशन और माइक्रो सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी अगर देखें तो ये दोनों टर्म्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि सेल के जेनेटिक मटेरियल में कुछ गड़बड़ हो गई है। ये जब इंस्टेबल होते हैं तब नॉर्मल सेल ग्रोथ डिस्टर्ब होता है और ऑन्कोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। तो क्रोमोसोमल एबरेशन का मतलब है कि क्रोमोसोम में एबनॉर्मल चेंजेस हो गए हैं। ये चेंजेस जेनेटिक मटेरियल के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करते हैं और नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं। इस डिस्टर्बेंस से सेल्स एबनॉर्मल तौर पर डिवाइड करने लगते हैं जो कि ऑन्कोजेनेसिस का एक क्रूशियल स्टेप है। माइक्रो सैटेलाइट स्मॉल रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं जो कि जेनेटिक मटेरियल में होते हैं। जब इनमें इंस्टेबिलिटी होती है तब वो नॉर्मल फंक्शनिंग में गड़बड़ करते हैं और सेल्स को गलत सिग्नल भेजते हैं। इस इंस्टेबिलिटी से सेल्स अनकंट्रोल तौर पर ग्रो करते हैं जिससे ऑन्कोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। जब क्रोमोसोमल एबरेशन या माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी होती है तब जीनोमिक इंस्टेबिलिटी का कंसेप्ट आता है। ये इंस्टेबिलिटी नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल का डिस्टर्ब होना इंडिकेट करता है। इस डिस्टर्बेंस से सेल्स एबनॉर्मल तौर पर प्रोलिफरेट करते हैं जिससे ऑन्कोजेनेसिस का प्रोसेस शुरू होता है। जीनोमिक इंस्टेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें इसका इम्पैक्ट जो है वो सेल ग्रोथ पर भी होता है क्योंकि नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल का कंट्रोल चला जाता है। इस डिस्टर्बेंस से सेल्स एबनॉर्मल तौर पर ग्रो करने लगता है जो कि ऑन्कोजेनेसिस का एक क्रूशियल स्टेप होता है। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही बात करेंगे।